आगे बढ़ कर के मैं और क्या हाथ लगा सकता हूँ। एक बड़ा कंधा जब होता है, थोड़ा सा कंधा है, मेरा कंधा भी यदि है छोटा है तो ये कहेंगे आइए आप थोड़ा वो है, आप मैं आपको और कंधा देता हूँ। तो जो वरिष्ठ है वो कंधा देता है, वो मेरे हिसाब से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने कुछ सहयोगियों से असहमत रहता हूँ कि जब चुनाव आता है तब एक होकर लड़ते हैं। हम 105 हो जाएंगे यदि कौरव पांडव के समय से कहा जाता है। दूसरा कोई दुश्मन होगा तो इस समय दुश्मन देश के बाहर के भी है, छत्तीसगढ़ से लेकर के सब जगह, जो चाहते हैं कि भारत अस्थिर हो, एक ऐसी सरकार आए जहां 40 पार्टियां हों, 40 नेता हों, 4 महीने की सरकार बने, जैसे चंद्रशेखर की बनी थी। ठीक है, मैं अब्बास जी के पास चल रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब्बास साहब, ये बात लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है कि भाई जो एक तो अभी आलोक जी ने बात कही है और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि भाई शिवराज सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है बीजेपी। क्या आप इसको स्ट्रैटेजी मानते हैं या फिर आप इसको देख रहे हैं कि टारगेट पे ले रही है बीजेपी अपने ही नेता को? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति से आज पूछेंगे तो उसको साफ समझ में आता है कि शिवराज जी को एक किनारे करके बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहती है। हमने शिवराज जी को लोकप्रियता के चरम पे पहुंच के वापस नीचे आते हुए देखा है, और आज कोई शिवराज जी की ब्रांड वैल्यू मध्य प्रदेश में अगर मैं कहूँ नहीं बचेगा तो यह अतिशोक्ति नहीं है। और यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत क्लियर है, कमलनाथ जी हैं। और शिवराज जी की अगर बात करें तो आज वहाँ न मुख्यमंत्री का चेहरा है, बल्कि 5, 6, 7 सांसद जो है मैदान में उतारे हुए हैं, जो सब अपने आप में एक मुख्यमंत्री का चेहरा है। गोपाल भार्गव जी बुंदेलखंड में कहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कैलाश जी कुछ और कहते हैं कि पार्टी मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी मालवा में। तो वो अपने आप एक वो है, स्वीकृति है या दावा है। तो ये अलग अलग जगह, प्रहलाद पटेल साहब खुद अपने आप एक, उनके कार्यकर्ता उनको मुख्यमंत्री मान रहे हैं। ब्रोकन हाउस है भारतीय जनता पार्टी का। आप वादों की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो है बीजेपी का 2018 का। इसमें अगर मैं मार्किंग दिखाऊंगा तो कुछ भी पूरा नहीं किया है। 90% वादे आज भी अधूरे हैं। अब मैनिफेस्टो लाने की जिस पार्टी में हिम्मत नहीं है, जिस पार्टी में मैनिफेस्टो लाने की हिम्मत नहीं है, आज चुनाव में 15 दिन से कम बचे हुए हैं, आप उस पार्टी से क्या अपेक्षा करेंगे? आज मध्य प्रदेश की जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और साफ तौर के ऊपर एक एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जनता की जो परेशानी है, यहाँ 30,000 करोड़ से कर्जा बढ़ के 4 लाख करोड़ पे आ चुका है। मध्य प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ अगर आप मुद्दे देखेंगे, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन के आया है। अपने आप हर एक व्यक्ति पीड़ित है और एक व्यक्ति परेशान है। महिलाओं के सुरक्षा की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़ों पर शिवराज सरकार ने टॉप करा दिया है मध्य प्रदेश को महिला अत्याचारों के अंदर। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि मध्य प्रदेश जो एक समृद्ध मध्य प्रदेश बन सकता था, एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन सकता था, आज यहाँ का हर एक व्यक्ति उसका नहीं बनने का जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी सरकार को मान रहा है। अमित शाह जी के 3 दौरे रद्द हुए मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने के अंदर। क्या बताता है कि गोविंद मालू जी जवाब देंगे। गोविंद मालू जी भी, गोविंद जी सारी बातें आप सुन रहे थे, अब्बास साहब की सारी बातें सुन रहे थे, आपने सुन लिया, अब आप इनका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस कई दिनों से बातें कर रही है। अब अभी सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि लाडली बहना योजना का लाभ पार्टी को मिलेगा। तो कई सारी योजनाएं, ये योजनाएं किसकी? शिवराज सरकार की योजनाएं। ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी की तरफ पीछे, क्या कोई स्ट्रेटेजी के तहत पीछे करना, आगे करना, ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है। और हमेशा विधायक दल नेता चुनता है, पार्लियामेंट्री तय करता है। हमारे 3 राज्यों 4 राज्यों में चुनाव, हमने कहीं भी मुख्यमंत्री का फेस मतलब ऊपर से घोषित नहीं किया। आज शिवराज सरकार की योजनाएं तो जारी है। और डबल इंजन की सरकार किसकी? मोदी जी की और शिवराज जी की। जहां तक ये सब बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देता। ये तो घोटाले घोटाले शब्द के अलावा दूसरा कोई आता नहीं। इन पे एक प्रमाण सिद्ध नहीं कर पाए पूरे 3 साल में। और 18 साल की बात करते हो, पूरे 18 साल का रेजिम की बात करूं मैं, एक आरोप भ्रष्टाचार का सिद्ध नहीं कर पाए। एक वो पर्चा लाए थे कहीं से कमीशन वमीशन का, वो भी झूठा निकला, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। देखिए, सिद्ध करेंगे। मेरी बात सुनिए, चरित्र हनन की राजनीति से कुछ नहीं हो रहा है। 50-60 साल आपने करप्शन किया, लोगों ने फिर माफ किया, आपने उसमें से अतिक्रमण कर, सरकार आपकी है, आपको भी पूरा नहीं मिला था। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास के बाहर एक ठेकेदार को धरना नहीं देना पड़ा था? कमीशन खोरी के आरोप उसने नहीं लगाए थे? क्या इंडिया न्यूज के स्क्रीन पर नहीं चला था वो ठेकेदार की पीड़ा? मध्य प्रदेश में एक ठेकेदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरवाजे में बैठा रहा है अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, कि उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये सब मध्य प्रदेश देख रहा है मालू साहब। लेकिन आप जांच कब करते? अपनी सरकार के ऊपर आप क्यों जांच करेंगे? सुनिए, 10 साल दिग्विजय सिंह जी के और 10 साल मनमोहन सिंह के, इन दोनों के पोस्टर लगाइए।